नमस्कार श्रोताओं। मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है। सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सौभाग्य का दिन मेरे लिए इसलिए है कि आज मैं मौजूद हूं आजमगढ़ यूपी के अंदर। और आजमगढ़ में हमारे ओसीडी यूपी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री सुधीर अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। और दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमारे अग्रवाल साहब ने हमें समय दिया है क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है इनका समय। और 26 जनवरी का दिन है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें समय दिया। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ओसीडी यूपी का गठन 2020 में हुआ। और 2020 में ही एआईओसीडी यानी ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मुंबई से इसे मान्यता भी मिली। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त हम सुधीर जी का ना लेते हुए इनसे इनके संगठन के बारे में मालूम करेंगे। क्या इनकी कार्य की आगे की योजना है, क्या अब तक इन्होंने किया है। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद गोयल साहब। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज आपसे मेडिकल दर्पण के इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैं देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश के तमाम 12.5 लाख केमिस्टों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे प्रदेश के 1,30,000 दवा व्यापारियों के लिए भी मैं आज इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। अग्रवाल साहब, जरा आपको हजारों दर्शक, हजारों श्रोता देख रहे हैं, कृपया उन्हें अवगत कराएं कि आपकी जो संस्था है ओसीडी यूपी, जिसका गठन 2020 में हुआ है, अब तक क्या कहते हैं, आपकी क्या योजना है। अब तक 2020 से लेकर 2025 तक यानी कि 5 वर्षों के अंदर आपने इस संगठन के अंदर अपने प्रदेश के केमिस्टों के लिए, यूपी के प्रदेश के केमिस्टों के लिए क्या किया है और आगामी आपकी क्या योजना है। जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, कृपया बता सकते हैं। धन्यवाद। आज मेडिकल दर्पण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जब से इस संगठन ओसीडी यूपी का गठन किया है, मैंने उत्तर प्रदेश के दवा व्यापारियों के लिए एक मिसाल के तौर पर हमने पूरे प्रदेश में इसका जो वातावरण दिया है कि आम जनमानस तक हम भयमुक्त व्यापार कर सकें। और मैं प्रत्येक जनपदों में जाकर हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिवाकर सिंह जी और हमारी पूरी टीम प्रदेश के सभी जनपदों में जाके संगठन का एक विस्तार किया है और संगठन को एक नई रूप दिया। संगठन में एक जो कार्य करने की पद्धति हमने बताया कि आप अपना व्यापार अच्छे से करिए, बिल से परचेज करिए, बिल से बेचिए। और आम जनमानस तक, चूंकि दवा एक आदमी के सेहत के लिए उपयोगी है, आप दवाओं का रख रखाव अच्छे से करिए और दवाओं की गुणवत्ता परख की भी आप ख्याल करें। अग्रवाल साहब, एआईओसीडी भी काफी इस मामले में चिंतित रही और आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऑनलाइन जो ये दवाओं की सेल है, इस पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है, जबकि काफी आंदोलन भी हुए हैं आपकी तरफ से। लेकिन फिर भी यदा कदा हमें देखने को मिल जाता है। आपके उत्तर प्रदेश का तो हमें ज्यादा पता नहीं है, हम ऑल इंडिया का ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, कितना नियंत्रण हुआ है और आगामी आपकी क्या योजना है, कृपया प्रकाश डालिए। देखिए, ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का ऑल इंडिया और प्रदेश दोनों स्तर से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ अभी हमारे कल आगरा में हमारा एक सम्मेलन था, उसके बाद हमारा दूसरा सम्मेलन इलाहाबाद में। हम लोगों ने यह मैसेज दिया है कि किसी भी कीमत पर ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन को हम लोग बंद करा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीएस शिंदे साहब ने खुले तौर पर बताया है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी और हमारी तकलीफों को ध्यान में नहीं देगी, तो हम इसका आंदोलन का बृहद रूप तैयार करके और आगामी मार्च महीने में जो एआईओसीडी की प्रदेश ऑल इंडिया कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें हम लोग कोई ठोस निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालयों ने ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन को
एक गैर कानूनी बताया है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। अग्रवाल साहब, आपने देखा होगा भी कुछ मंथ पहले, कई माह पहले एक ये कोडिन सिरप का जो मामला हुआ था, जिसमें कई बच्चे भी बेचारे क्या कहते हैं दिवंगत हो गए। बहुत ही भयावह था हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए। किस तरह से इस पर नियंत्रण हो सकता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकरण में? देखिए गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडीन से कोई मौत नहीं हुई। जो भी मौत हुई है वो कोल्ड्रिफ नामक एक दवा, जो दक्षिण भारत की बनी दवा थी, जिसका अप्रूवल कोयम्बटूर जैसी जगह से कहीं हुआ था, जिसकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 34 बच्चों की मौतें हुई थी। तो पहले तो इसको आप दूर करिए कि कोडीन से कोई मौत नहीं हुई थी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सदन में, उत्तर प्रदेश की उच्च सदन में यह कहा था कि कोडीन से कोई मौत नहीं हुई है। और कोल्ड्रिफ नामक, जिसमें DEL ये दवा पड़ी है, इससे बहुत बच्चों की मौत हुई है और भ्रामकता से इसको कोडीन के रूप में प्रचारित किया गया है। तो इस भ्रम को कृपया दूर रखें। अग्रवाल साहब, कोई आखिरी, आप उत्तर प्रदेश के लाखों केमिस्टों के महामंत्री हैं, OCD यूपी के संस्था के महामंत्री हैं, कृपया कोई संदेश अपने लाखों केमिस्टों को देना चाहें, आप दे सकते हैं। मैं अपने प्रदेश के 1,30,000 दवा व्यापारियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने व्यापार की शुचिता को बनाए रखें, अपने दवा के कारोबार की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखें और दवा का व्यापार एक आम जनमानस तक, आम जनमानस के जीवन से जुड़ी हुई कारोबार है। इसका ध्यान रख के और व्यापार करें और आम जनमानस को हमारी दवाओं से लाभ मिले, इसका वो ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद गोयल साहब। तो दोस्तों, ये थे हमारे OCD यूपी के सरल, सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी। कृपया लाखों केमिस्टों तक मेरी आवाज अगर जा रही हो तो कृपया आपने इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना होगा। आप इनकी बातों को फॉलो करें। जो भी दिक्कत हो, आप आधी रात भी क्या सुधीर अग्रवाल साहब से संपर्क करके अपनी, कोई भी केमिस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी समस्याओं का निदान कर सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।